हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हमने एक करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जो टाइम की वजह से उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस आ गया और दिसंबर में वो करंट अफेयर की सीरीज़ बंद हो गई थी। इस बार हम फिर से ये करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये अगस्त के लास्ट वीक की वीडियो है जिसमें हम डीपली एनालिसिस तो नहीं करेंगे, बट ये एक शॉर्ट पॉकेट वीडियो होगा जिसके अंदर आपको कम समय में अप्रोक्स 55 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये अगस्त लास्ट वीक का वीडियो है, आप ध्यान से देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, ये भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे है, ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है जो 28 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर जारी होगी? देखिए, ये 28 सितंबर को जारी होगी और ये बुक है चेतन भगत की। देखिए, चेतन भगत की जो बुक्स होती हैं उनमें जनरली एक खास बात होती है कि उसमें कोई नंबरिंग जरूर होती है, और इस बुक में भी एक नंबरिंग है जो कि है वन। ठीक है, तो ये वन अरेंज्ड मर्डर ये बुक है चेतन भगत की। एग्जाम में बुक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में किया है? तो देखिए, यहाँ से हमारे पहली बात तो दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है हमारे, ये है अर्जुन मुंडा जी। और नेक्स्ट है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन ये किस शहर में किया गया है? ये मुंबई शहर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अश्वनी भाटिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है और देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम कर सके? देखिए, ये पहल शुरू की है एक्सिस बैंक। एग्जाम में आपको देगा कि गिग अपॉर्चुनिटीज़ ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये है एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा व्यवसायों के विलय के लिए भारतीय एक्सा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए, ये भारतीय एक्सा कंपनी के साथ समझौता किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। तो भारतीय एक्सा बीमा कंपनी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इनका भी मर्जर हो गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक पर एक पुस्तक जारी की है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, आज हमारी ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि बुक से है हमारा। तो ये गैस्ट्रिक कैंसर नामक एक कैंसर पर पुस्तक जारी की गई है और इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर अशोक के वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सतपाल सिंह सत्ती को नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश ने काले सागर से दूर बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो देखिए, तुर्की में अभी हाल ही में एक बहुत बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या है ये, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल पहल शुरू की है? तो ये कहीं भी स्कूल पहल ये शुरू की है, ये गूगल ने। तो देखिए, गूगल एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म है और इसने भी एक पहल शुरू की है, स्कूल, कहीं भी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा ने किस शहर में किया है? तो देखिए, ये भी क्या है, मॉस्को में, रूस के मॉस्को में। तो ये क्या है, आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन ये क्या है, सचिव राजकुमार ने और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा ने। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोइफेन 9 लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने ये अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका नाम है गोइफेन 9। देखिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आप। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी आयोग है जो, उसके अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है जाकिर खान को। हाल ही में ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? तो जो कैमरन वाइट है वो है ऑस्ट्रेलिया संबंधित। देखिए एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकते हैं कि जो ऑलराउंडर ये जो कैमरन वाइट है ये कौन से देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। ये भी पूछ सकते हैं कि कैमरन वाइट का संबंध कौन से गेम से है? तो कैमरन वाइट का संबंध है क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नामात बसई कार्यक्रम, देखिए यहाँ जहाँ योजनाएं कार्यक्रम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नामात बसई ये कौन से राज्य का कार्यक्रम है? ये है केरल का। तो आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नामात बसई कार्यक्रम शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज C449 का निर्माण और डिजाइन मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने किस शहर में किया है? देखिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने ये एक भारतीय तटरक्षक जहाज C449 का निर्माण किया है और डिजाइन भी किया है, तो ये है चेन्नई में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्मल मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये निर्मल मजदूर पंजीकरण अभियान ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो इस परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारे रसायन मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा जी, अभी उन्हें इसका वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय परिषद, ये है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर राष्ट्रीय परिषद। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ लगभग 75,000 करोड़ के समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो देखिए सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है सऊदी अरामको, और इसने भी हाल ही में चाइना के साथ अपने 75,000 करोड़ के समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रस अधानोम। देखिए अभी हाल ही में अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, और एशिया में अभी सिर्फ 2 कंट्री ऐसी बची हैं जिन्हें पोलियो मुक्त नहीं घोषित किया गया है, वह है पाकिस्तान और सेकंड है अफगानिस्तान। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर है? तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण दिया गया है, ये है तमिलनाडु के अंदर। किसके तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। हाल ही में पोलोमी घटक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो वह किस खेल से संबंधित है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ये गेम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पोलोमी घटक का जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से। हाल ही में पास्कल लिसबा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? देखिए ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिसोबा, जिनका भी निधन हो गया है। देखिए अभी हाल ही में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे उनका भी निधन हो गया है, प्रणब मुखर्जी जी, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उनके बारे में। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो व्यक्ति दुर्घटना नीति का एक अनोखा उपहार है। SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO कौन है? तो देखिए यहाँ से भी 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये किसने लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। स्कीम क्या है? सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके SBI जनरल इंश्योरेंस के जो MD CEO हैं वो है प्रकाश चंद्र कांडपाल जी। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। देखिए फेस्टिवल से आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया है, यह है केरल राज्य के अंदर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए DRDO के जो अध्यक्ष थे G सतीश रेड्डी जी, अभी उनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? बुक से आज हमारा 3rd क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री अय्यर जी। देखिए बुक का नाम ध्यान रख लेना, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, तो इसके राइटर हैं श्री अय्यर। बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? तो बैगों के सैनिटाइजेशन के लिए और रैपिंग मशीन ये शुरू की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय ऊर्जा विनिमय के जो MD CEO थे वो थे राजीव श्रीवास्तव जी, और इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने % की इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने का फैसला किया है? तो जो एक्सिस बैंक है उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% की इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने का फैसला किया है। हाल ही में किस निजी बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है, ताकि युवा और डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके? तो देखिए, ये शुरुआत की गई है एक्सिस बैंक ने। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ज़्यादा चर्चाओं में है, तो एक्सिस बैंक के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंधक यानी MD और CEO, ये किसे नियुक्त किया गया है? विनय टोन्स को। तो विनय टोन्स जी को SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में एक टेस्ट मैच क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेजी गेंदबाज कौन बने हैं? उन क्रिकेटर का नाम बताना है। तो वे हैं जेम्स एंडरसन। हाल ही में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने। तो देखिए, सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का इन्होंने भी रिकॉर्ड जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है, ये है नीलकंठ भानुप्रकाश। हाल ही में भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोटेक नई तकनीकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोटेक नई तकनीकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में किसने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जिसने गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की? तो रमेश चंद ने यह नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया है जिसने गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की है। हाल ही में किस कंपनी ने 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का नक्शा बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो ये की है एरिक्सन ने। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए अडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन ये किया गया था नई दिल्ली में, और ये किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा। तो हाल ही में किस राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार के द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन ये फिटनेस अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये नेशनल GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम की शुरुआत की गई है, ये हमारे जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी के द्वारा। हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए चुना गया है सुधा दरदुली जी को। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र परिषद ने किस देश के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने का समझौता किया है? तो ये भी किया गया है रूस के साथ। टिकटॉक के CEO का नाम क्या है जिन्होंने अभी पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी 19 डेज के अंदर ही केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने कब अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई?
तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने अभी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने भी 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वास्थ्य में खराबी के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जापान के प्रधानमंत्री जी थे शिंजो अबे, जिन्होंने भी 28 अगस्त को अपना इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य की कमी के कारण। चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई? तो ये चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है और ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखना, ये शुरू की गई है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार संचालन के तहत सरकार प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की घोषणा की है, जिनकी कीमत कितनी है ये बताना है। तो ये कीमत है 20,000 करोड़ रुपए। तो भी RBI ने खुले बाजार संचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की घोषणा की है। इसकी कीमत है 20,000 करोड़ रुपए। निषाद थरंगा परनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? देखिए फिर से हमारा ये गेम से क्वेश्चन आ गया। तो ये है निषाद थरंगा परनवितान, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा की है। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। सेकंड बात, ये क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो चैडविक बोसमैन ये एक अभिनेता थे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक पॉकेट वीडियो था और आपको इस बार सितंबर से वीकली करंट अफेयर की और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हर मंथ की आपको वीडियोस मिल जाया करेगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।